हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आज हम बीएड सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि 10th ऑफ अगस्त 2023 को आपका फर्स्ट एग्जाम है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, नॉलेज एंड करिकुलम का। तो हम उसका थोड़ा सा देख लेते हैं जितना हमसे हो पाएगा इन 1-2 दिनों में। आई होप कि आपको ये नोट्स इफेक्टिव हों और आपके काम आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है हमारा नॉलेज एंड एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट, टाइप्स और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज और स्किल के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, और रीजन और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज नॉलेज क्या होता है आपको पता है। हमारी लाइफ में नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल टूल है। जितने भी टास्क हैं वो सारे हम किसकी मदद से कर पाते हैं? नॉलेज की मदद से ही कर पाते हैं। जब आपको नॉलेज होगी किसी चीज को करने की, आप तभी कोई टास्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नोइंग सम फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन और नोइंग हाउ टू डू अ टास्क। नॉलेज का मतलब होता है कि आपको किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, आपको किसी फैक्ट के बारे में पता है, या आपको ये पता है कि इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसको नॉलेज कहा जाता है। कोई भी आपको डिसीजन लेना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नॉलेज की दो डेफिनेशन हमने उसके बाद लिखनी है। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज की नॉलेज का नॉलेज होना क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है। और प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है? नॉलेज एक ट्रू बिलीफ है, मतलब कि ज्ञान ही सच्चा विश्वास है। ये दो डेफिनेशंस आपने याद रख लेनी है। नॉलेज किससे रिलेटेड है? नॉलेज आपका फैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, थ्योरीज और प्रिंसिपल से रिलेटेड है जो आपको पढ़ाई जाती है। मतलब कि अगर आपको किसी फैक्ट के बारे में पता है, अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पता है, आपको थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पता है जिसके ऊपर वो बेस्ड है, उसको आप नॉलेज बोलेंगे। ना कि उसको कि आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना आता है। ठीक है, जो स्किल है रीडिंग राइटिंग की, उसको नॉलेज नहीं बोलते। अब मान लो किसी इंसान को बेसिक सी नॉलेज है, मतलब बेसिक सी स्किल्स हैं उसके पास लिखने की और पढ़ने की, तो क्या आप उसको कहोगे कि एक नॉलेजेबल पर्सन है? नहीं। तो लिखना और पढ़ना नहीं कह सकते कि आप एक नॉलेज है। जब आपको किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, उसके फैक्ट्स पता है, किस थ्योरी और प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, इन चीज़ों का जब आपको नॉलेज पता मतलब है, उसको आप ट्रू नॉलेज जो है कहेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं नॉलेज की, कि नॉलेज की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो नॉलेज क्या है? नॉलेज एक ऐसी वेल्थ है, ऐसी पूंजी है, जो जिसको जितनी ज़्यादा मिलती है ना, उसको उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है और पाने की। जैसे पैसा होता है, इंसान को जब पैसा मिलना, पहले उसको थोड़ा पैसे की वो होती है, लालच होती है, ठीक है, कि पैसे कहीं से भी आ जाए। फिर जब वो पैसे आने लगते हैं तो उसका लालच क्या करता जाता है? और बढ़ता जाता है। तो वैसे ही है नॉलेज, जब किसी इंसान को नॉलेज की भूख है, ठीक है, उसको नॉलेज मिला, लेकिन अब वो क्या चाहता है? उसके अंदर और इच्छा जागती जाएगी कि अपने नॉलेज को और कैसे बढ़ाया जाए, और क्या सीखा जाए, ठीक है? तो इसलिए बोला है कि नॉलेज जो है एक वेल्थ की तरह है, जितनी आपको मिलेगी आपको उतनी और पाने की इच्छा जागती रहेगी। और बोलता है नॉलेज कभी भी डिके नहीं होती है। आप जो पढ़ रहे हो, वेदर नो मैटर कि वो अभी आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो कभी वेस्ट नहीं जाती है नॉलेज। वो कभी ना कभी लाइफ में आपको पे ऑफ ज़रूर करती है। तो इसीलिए नॉलेज कभी भी डिके नहीं होती है। और जो नॉलेज है, वो आपको मिलती कहाँ से है? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है इन्फॉर्मेशन। ठीक है? क्या सोर्स है उसका? इन्फॉर्मेशन है। जब आपके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो आपका नॉलेज होगा। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आपका नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? तो सोर्स क्या है नॉलेज का? वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, पर अभी आपने इतना याद रख लो कि जो सोर्स है नॉलेज का वो क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और क्या बोलता है कि जो फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो नॉलेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बेसिस हैं स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज के। और लास्ट है नॉलेज क्या है? बाउंडलेस है, मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप इतना ही नॉलेज ले सकते हो। कोई इंसान मरने तक जितना नॉलेज लेना चाहे, वो ले सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक बाउंडलेस चीज़ है। अब बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स अलग-अलग तरह का नॉलेज होता है। जैसे एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, टैसिट है, प्रियोरी है, पोस्टियोरी है या डिक्लेरेटिव है। क्या होते हैं ये? एक-एक करके हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज की। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज कैसा नॉलेज होता है? स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस्ड होता है 2 लोगों के बीच में। ठीक है? जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हो, डेट शीट, डाटा शीट्स होती हैं, मेमोज़ होते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक डायरेक्ट फॉर्म में आपको नॉलेज मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट उसको रीड करना है और नॉलेज एक्वायर करना है। जैसे अभी मैं भी आपको जो पढ़ा रही हूँ, वो भी क्या है एक तरह से एक्सप्लिसिट नॉलेज है। आपको एक बना-बनाया चीज़ जो है वो डायरेक्टली आपकी प्लेट में रखी जा रही है, कि बस आप इसको खाओ आराम से, कि आपको कुछ नहीं करना है, वो नॉलेज है। जो है एक्सप्लिसिट नॉलेज है। ठीक है? इसके एग्जांपल्स आप लिख दोगे, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, मेमोज़, डाटा शीट्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है जो आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से गेन करोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने बुक से पढ़ा वो नॉलेज आपको मिल गया। नो, इसमें आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी, या कुछ ट्रायल एंड एरर से कोई चीज़ सीखी होगी आपने। जैसे साइकिल चलाना होता है इंसान, ठीक है? तो वो क्या है? गिरता है, फिर सीखता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है। ऐसे ट्रायल एंड एरर कर करके चीज़ों को जो नॉलेज उसको मिल रही है ना, सीख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट नॉलेज बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं अगर बताऊँ आपको, जब आप कोई भी घर में कोई इक्विपमेंट लेते हो, कोई मशीन खरीदते हो आप मान लो, है ना? आपने मान लो कोई वॉशिंग मशीन खरीद ली, उसके साथ आपको एक मैनुअल बुक मिलेगी, जिसमें आपको लिखा होगा कि ये इसके पार्ट्स हैं, ऐसे इसको आपने ऑपरेट करना है, क्या है, क्या नहीं है, सब उसमें लिखा होता है, राइट? तो अब मान लो कुछ टाइम के बाद वो मशीन क्या हो गई? खराब हो गई, और आपको नहीं पता कि उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो ठीक होएगी। तो आप क्या करोगे? अलग-अलग तरीके यूज़ करोगे उसको रिपेयर करने के, ठीक है? कुछ करोगे तो ठीक नहीं होगी, फिर आप कुछ और तरीके से करोगे, वो भी ठीक। इस तरह से आप बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करते रहोगे, और लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा लास्ट में, ठीक है? कि तब आप उसको पकड़ लोगे उसकी प्रॉब्लम, कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी इसमें, कि ये दिक्कत थी इसमें, इसलिए ये चल नहीं रही थी। तो इससे क्या हुआ? जो आपने नॉलेज पाई कि अच्छा इस पार्ट के खराब होने से इस मशीन में ये दिक्कत आती है। तो वो नॉलेज कैसी नॉलेज हुई? आपकी इम्प्लिसिट नॉलेज हुई, जो आपने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखी है।
उसके बाद आते हैं टैसिट नॉलेज में। टैसिट नॉलेज डिफिकल्ट होता है एक्सप्रेस करना, इसको आप लिख कर या बोल कर नहीं किसी को बता सकते। जैसे कि अगर मैं कोई क्राफ्ट का काम करती हूँ, मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, या फिर मैं कोई कॉबलर हूँ, मोची, ठीक है? तो मैं हूँ, तो मैं आपको वो स्किल बोल कर नहीं सिखा सकती कि आपको ये करना है, ठीक है? वो आप कब तक नहीं सीख पाओगे, जब तक वो आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, खुद उसकी ट्रेनिंग नहीं करोगे, खुद उसको मैनुअली करके नहीं देखोगे, तब तक वो नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नॉलेज जो कि आप लिख कर या बोल कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वो आप ट्रेनिंग या स्किल के थ्रू ही सीख सकते हो, उसको टैसिट नॉलेज बोलते हैं। और ऐसा नॉलेज आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते लोगों के बीच में। इसका एक ही सोर्स है ट्रांसफर करने का, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू ही आप औरों को इसके बारे में बता सकते हो। तो 3 तरह के नॉलेज कौन-कौन से पढ़े हमने? एक्सप्लिसिट, जो कि आपको डायरेक्टली मिल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है? फिर इम्प्लिसिट, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, एंड देन टैसिट, जो कि स्किल के थ्रू आपने सीखा, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू आपने सीखा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रायोरी नॉलेज की। तो प्रायोरी का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है जो कि पहले आता है, ठीक है? प्रायर बोलते हैं ना, प्रायर, प्रायर का मतलब पहले। तो जो पहले आता है, मतलब कि ऐसा नॉलेज जो आपने किसी एक्सपीरियंस से नहीं सीखा है, वो आपको पहले से ही पता है कि इसकी ये चीज़ होने वाली है। तो एक्सप्लिसिट और प्रायोरी नॉलेज कई बार एक साथ कंबाइन में भी आ जाते हैं कि एक्सप्लिसिट नॉलेज को ही प्रायोरी नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें आप जो है वो थ्योरेटिकली चीज़ों को सीख रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, ना कि एक्सपीरियंस या किसी ऑब्जर्वेशन से। जैसे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है? वो क्या है? वो प्रायोरी नॉलेज है। आपने कहीं पता है आपको कि ऐसे इस अरिथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा कि भई अच्छा इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। वो आपने क्या किया है? कहीं पढ़ा है पहले से ही, वो आपको पहले से ही पता है कि इसको ऐसे करने से इसका आंसर ये आएगा, ये ऐसे होएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो प्रायोरी नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ-साथ चलते हैं। ठीक है? मतलब आपने ये चीज़ कहीं से पढ़ी हुई है पहले से ही, आपको ये नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज मिला हुआ है या आपने कहीं भी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं पाया है। फिर उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर नॉलेज की। पोस्टीरियर नॉलेज जो होता है वो क्या है आपका इम्प्लिसिट की तरह होता है, मतलब वो इम्प्लिसिट के साथ-साथ चलता है। इस तरह का नॉलेज आप एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हो। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में आता है। मतलब पहले आप एक्सपीरियंस कर लोगे, उसके बाद आपको नॉलेज होगा किसी चीज़ का। ठीक है? और जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को, वो उसका जो भी एंड रिजल्ट होगा, वो आप अपनी नॉलेज में ऐड करोगे। लेकिन कई बार ये नॉलेज जो हमें मिलता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, ये कई बार अनसर्टेन भी हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है, पूरे श्योरिटी के साथ नहीं हो सकता, जो हम अपने लेवल पे एक्सपीरियंस करके कर रहे हैं, कई चीज़ों में, सब जगह नहीं, कुछ-कुछ जगह पे। तो इसके एग्जांपल जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे आप बोलोगे मैम कि कैसे पोस्टीरियर नॉलेज है? देखो, आपको पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? बॉयल करता है। ये आपने कैसे देखा? कि आपने अलग-अलग टेंपरेचर पे उसको, अलग-अलग कंडीशंस पे उसको बॉयल करके देखा और देन आपने एक कंक्लूजन निकाला कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? बॉयल करता है। तो जो इस तरह के नॉलेज होता है, जो आप अपनी क्या कर रहे हो, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, आप अपनी सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू या वर्ल्ड के साथ इंटरैक्शन के थ्रू सीख रहे हो, उस तरह की नॉलेज को हम पोस्टीरियर नॉलेज बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल जनरल से हो गए। कितने तरह के पढ़े हमने देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट नॉलेज, फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट नॉलेज, फिर हमने पढ़ा टैसिट नॉलेज और फिर हमने पढ़ा प्रायोरी नॉलेज एंड देन पोस्टीरियर नॉलेज। तो ये हो गए आपके 5। अब इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के नॉलेज होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका स्पेसिफिक टाइप, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक है वो, मतलब उनको स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि इस तरह के नॉलेज को ये बोलते हैं। जैसे सबसे पहला है अथॉरिटेटिव नॉलेज। तो अथॉरिटेटिव नॉलेज है जो किसी साइंटिस्ट ने, किसी अथॉरिटी ने वो नॉलेज आपको प्रूव करके दिया हुआ है। ठीक है? जैसे आपको बोला कि साइंटिस्ट ने प्रूव किया कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है ये। तो वो क्या है? एक प्रूव्ड फैक्ट है। वो आपने अपनी मर्ज़ी से हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बोली उन्होंने। वो क्या है? एक फैक्ट है। साइंटिस्ट ने प्रूव करी है वो चीज़ कि कोविड-19 क्या है? एक वायरल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है। तो इस तरह का नॉलेज जो कि कहाँ से मिल रहा है आपको? एक अथॉरिटी से मिल रहा है, जिसको एक अथॉरिटी ने प्रूव किया है कि ये नॉलेज बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है। उस तरह के नॉलेज को क्या कहा जाता है? अथॉरिटेटिव नॉलेज कहा जाता है। उसके बाद सेकंड आता है साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज आपको पता है, जो आपने ऑब्जर्वेशंस या फिर एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू गेन किया है। अब जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, आपको अगर पता हो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बताती है कि कैसे-कैसे टाइम के साथ-साथ और नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता रहता है टाइम टू टाइम। यही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस करी हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू इस प्रोसेस को हमने ऑब्जर्व करा है, तब हमने इसको उस तरह के नॉलेज को वैलिड कहा है, ट्रू बोला है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने डार्विन फिंचेस के नाम बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा था कि कैसी उनकी बीक्स जो है, जब वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी गई, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे उन्होंने अपनी बीक के साइज़ को चेंज कर लिया। तो इस तरह की हमने ऑब्जर्वेशंस करी, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, तब हमने एक फैक्ट बताया, एक नॉलेज दिया। उस तरह के नॉलेज को हम बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। फिर बात करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज की। तो एम्पिरिकल नॉलेज आपको ऑब्जर्वेशंस से मिलता है। ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर और एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। उस तरह के नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल नॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। तो ये क्या है? हमने ऑब्जर्व करा, अपनी आँखों से देखा, अलग-अलग टेंपरेचर रेंजेस पे उसको, अलग-अलग कंडीशंस में उसको लगा के कि किस टेंपरेचर रेंज पे ये पानी बॉयल कर रहा है। ठीक है? हमारे सामने हमने इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो इस तरह का नॉलेज जो है वो एम्पिरिकल नॉलेज होता है। फिर बात करते हैं रैशनल नॉलेज की। तो रैशनल नॉलेज कैसा नॉलेज होता है? जो हम अपनी रीजनिंग से ड्रॉ करते हैं। मतलब कि हमारा मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या बोलता है उस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हमने रीजनिंग और अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से ये पता लगाया कि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उन सब की साइड्स क्या हैं? 3 ही हैं। मतलब 3 ही होंगी। ये हमने किसके बेसिस पे बोला? जो भी मैथ्स के या ज्योमेट्री के डिडक्टिव रीजनिंग्स हैं, ठीक है? जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ज्योमेट्री के, उनके बेसिस पे हमने सब कुछ रिसर्च कर ली। उसके बेस पर हमें पता है, ये एक रीजनिंग के बेस पे हमने बोला कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनकी 3 ही साइड्स होंगी। तो इस तरह का नॉलेज जो कि आपको रीजनिंग से मिल रहा है, उसको हम रैशनल नॉलेज बोलते हैं। फिर आते हैं प्रैग्मैटिक नॉलेज में। तो प्रैग्मैटिक नॉलेज कैसा नॉलेज होता है? जो कि आप प्रैक्टिकली सीखते हो, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हो। एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। प्रैक्टिकली करने का वही मतलब है कि जब आप एक्टिविटी के थ्रू उस चीज़ को कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में।
और ये इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेस पर भी हो सकता है, किसी एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन के बेस पर भी हो सकता है। ये जैसे आपको पता है कि आपको इतना पता है कि अगर हम रोज़ स्टडी करेंगे, ठीक है, रोज़ अपना टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे, तो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। ये आपको पता है। तो इस नॉलेज को आपने क्या बोला? प्रैग्मैटिक नॉलेज बोला। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप अपनी लाइफ में इसको एप्लाई करके देखो। डेली पढ़ो, डेली अपना टाइम मैनेज करो अच्छे से पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए, तो आपका एकेडमिक स्कोर कैसे नहीं अच्छा होगा? ठीक है? तो इस तरह के नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? प्रैग्मैटिक नॉलेज बोलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज होता है जो भी आपको आपकी रिलीजियस बुक्स वगैरह होती हैं, जैसे भागवत गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ है, ठीक है? इन इनसे जो आपको नॉलेज मिलता है, उस तरह के नॉलेज को हम रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है नेचर में। ना तो ये आपके सेंसेस से रिलेटेड होता है, ना तो ये किसी रीजनिंग से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि इस तरह का नॉलेज आप अपनी सिक्स्थ सेंस सेंस से आइडेंटिफाई करते हो। आपको पता है कि कई बार क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ होती है वो अपने इंस्टिंक्ट को आप अगर फॉलो करते हो तो ना, उस तरह का नॉलेज इंस्टिंक्टिव इंट्यूटिव नॉलेज होता है। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ मैं सिंपल सा। एक शेफ है जो बहुत टाइम से ये खाना बनाने का काम कर रहा है, ठीक है? उसको पता है कि मैं इन 2 मसालों को या इन मसालों को ऐड करूँगा या मिक्स करूँगा इस डिश में डालने के लिए, तो ये डिश जो है वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। ये उसने कोई पहले नहीं की हुई है ये चीज़, कोई रीज़निंग बेस्ड नहीं है ये चीज़, ना तो उसने कोई एक सेंसेस के बेस पे चीज़ हुई है पहले। वो बस अपने माइंड का यूज़ कर रहा है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है बहुत सालों का खाना बनाने का। तो उसको पता है कि अगर मैं ये मसालों को यूज़ करूँगा, ये इंग्रीडिएंट्स यूज़ करूँगा इस डिश में, तो ये डिश और ज़्यादा क्या हो जाएगी? डिलीशियस हो जाएगी। तो इस तरह का नॉलेज जो ना तो रीज़निंग पे बेस्ड होता है, ना साइंसेस पे बेस्ड होता है, उस तरह के नॉलेज को हम इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं। तो कितने नॉलेज बोले हमने? अभी तक स्पेसिफिक टाइप के हमने बात करी, अथॉरिटेटिव की, साइंटिफिक की, एम्पिरिकल की, रैशनल की, प्रैग्मैटिक की, आपका रिवील्ड की और इंट्यूटिव नॉलेज, है ना? ये हमने पढ़ ली। आप जितनी आपको लिखनी है, जितनी आपको याद रहती है, वो आप इसमें लिख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज की, कि सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज क्या है? कहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है? सबसे पहला है सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस आपको पता है, आपने कोई चीज़ प्रैक्टिकली करी, सेंस ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्वड हैं उस प्रोसेस में, ठीक है? उस दौरान जो भी आपने चीज़ें सीखी, वो क्या है? सेंसरी एक्सपीरियंस है, सेंसरी नॉलेज है, ठीक है? प्राइमरी नॉलेज होता है। तो सब फिलॉसफी के हिसाब से जो प्राइमरी नॉलेज आपको मिलता है, सबसे पहला नॉलेज जो आपको मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है? सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही मिलता है। फिर रीजनिंग है। रीजनिंग जो होती है, इसका मतलब है कि वो लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब आप ना क्या कर रहे हो? इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को पता करने के लिए, ठीक है? तो वो क्या हुआ? आपका रीजनिंग हुआ। 2 तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग होती है जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ को जाते हो, और डिडक्टिव होती है जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ को आते हो। क्लियर? फिर आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। एक्सपेरिमेंट्स आपको पता है कि जो आप क्या है, काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, उसके बेस पे आपको जो नॉलेज मिल रहा है, वो क्या है? आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। तो वो नॉलेज का सोर्स क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुए, जो आपने करे, साइंटिफिक मेथड करे किसी फैक्ट को जानने के लिए, लैब्स में, लैबोरेटरीज़ में अलग-अलग चीज़ें करी, वो सारे क्या हैं? सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज हैं। फिर उसके बाद क्या है? अथॉरिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं कोई, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? कोई नॉलेज है, वो आपको दे रहे हैं एक जेन्युइन सोर्स के थ्रू, उस तरह का नॉलेज हुआ आपका अथॉरिटी नॉलेज। फिर इंट्यूशंस हैं, जो आपकी सिक्स्थ सेंस या आपका कॉन्शियस जो बोल रहा है, आपकी सोल जो बोल रही है, जो आपको इनर कॉन्शियस से आपको नॉलेज मिल रही है कि ये चीज़ करने से गट फीलिंग, आप बोलते हैं ना, इंसान की गट फीलिंग होती है, ठीक है? कि मैं ये करके देखता हूँ, मुझे पता है ये चीज़ काम करेगी। तो वो जो गट फीलिंग होती है ना अंदर से, उसको इंट्यूशंस बोलते हैं, तो वो भी एक सोर्स है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? इसके अलावा आप ट्रेडिशन लिख सकते हो, रिवील्ड सोर्सेज़ हो गए, वही पुराने वाले। ट्रेडिशन वही कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं उसका फैक्ट पता है, लेकिन पहले से आपके पूर्वज जो है उस चीज़ को मानते आ रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो उस रिचुअल को आगे तक, ठीक है? तो वो ट्रेडिशन आ गया आपका। रिवील्ड सोर्स मैंने आपको बता दिया, जो आपको रिलीजियस बुक्स वगैरह होती हैं, जहाँ से मिलता है। एजुकेशन हो गया, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह आपको जो नॉलेज देते हैं, वो भी एक सोर्स है नॉलेज का। मीडिया है, मीडिया आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया और इट इज़ सोशल मीडिया। दोनों तरह के मीडियाज़ जो हैं आज की डेट में नॉलेज का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो वो भी क्या है? एक तरह का नॉलेज का सोर्स है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इतना आप जो है वो इसके क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कांसेप्ट के बारे में, टाइप्स और सोर्सेज़ के बारे में लिख सकते हैं। कई बार ये अलग से इतना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये पूरा ही डाल दिया जाता है, जिसमें डिस्टिंक्शंस भी जो हम अलग-अलग पढ़ेंगे वो भी इंक्लूडेड होंगी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जी डिफरेंसेस के बारे में। पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे नॉलेज और स्किल के बीच में, कि नॉलेज और स्किल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो नॉलेज होता है वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। मतलब नॉलेज जो है वो प्रूव किया गया है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी ने बोला वो नॉलेज हो गया। उसको जस्टिफाई किया गया है, उसको उसको पूरी तरह से माना गया है। ट्रुथ है वो एक, उसको नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज है क्या है? कलेक्शन है कुछ फैक्ट्स का, कुछ इन्फॉर्मेशंस का, जो हम किस अलग-अलग सोर्सेज़ से ले रहे हैं। चाहे ट्रेनिंग के थ्रू वो नॉलेज इकट्ठा कर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे लर्निंग के थ्रू, चाहे प्रैक्टिस के थ्रू, अलग-अलग तरह से हम जब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज क्या है? हमारा एक बिलीफ है, और ये बिलीफ कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, रियल होना चाहिए और प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होना चाहिए। फॉल्स नॉलेज जो होती है, किसी भी चीज़ की फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी नॉलेज नहीं बनाती है। नॉलेज हमेशा रियल और ट्रू होना चाहिए। देन स्किल क्या होती है? स्किल एक एबिलिटी होती है कि तुम किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मशीन को ऑपरेट करना एक स्किल है, एम्ब्रॉयडरी करना एक स्किल है, ठीक है? और आजकल तो पेंटिंग करना एक स्किल है ना, बड़ी सारी चीज़ें हैं स्किल्स में। तो जो एक लर्न्ड एबिलिटी है, जो आपने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से एक्वायर करी है, उसको स्किल बोलते हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। देखो, मैंने अभी बताया कि नॉलेज क्या है? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, ठीक है? उसको आपने सच में माना है, सच है, वो एक रियल है, जस्टिफाइड है, प्रूव्ड है, उसको हमने नॉलेज बोला। जबकि स्किल जो है एक लर्न्ड एबिलिटी है, जो हम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से सीखते हैं। ये क्या है नॉलेज? एक लर्निंग ऑफ थ्योरेटिकल मैटर है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको थ्योरेटिकल चीज़ को ही पढ़ना है, वो आपका नॉलेज हो गया। जबकि आपका स्किल क्या है? स्किल एक एबिलिटी है, ठीक है? उस नॉलेज को करने की। अब मान लो आपने स्किल में सीख लिया कि माइक्रोस्कोप को कैसे-कैसे यूज़ करना है, थ्योरेटिकल पार्ट आपने सीख लिया। लेकिन उस माइक्रोस्कोप को जब तक आप ऑपरेट नहीं करना सीखोगे, तो वो स्किल आप में डेवलप नहीं होगी, ठीक है? तो स्किल क्या है? एक एबिलिटी है कि कैसे उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली यूज़ करना है। जो नॉलेज है उसमें आता है नोइंग दैट, मतलब कि पता लगाना कि ये कैसे हुआ है।
ठीक है? और स्किल होता है नोइंग हाउ कि कैसे करना है इसको, वो आपका क्या है? स्किल है। जो आपका नॉलेज है वो एक कॉन्क्रीट और इंटेंजिबल है। को स्किल है उसको हम कॉन्क्रीट बना सकते हैं अगर हम उसको अप्लाई करना हमें आ जाए। ठीक है? नॉलेज क्या है? ईज़िली शेयर्ड है, ट्रांसफर्ड है। मुझे किसी चीज़ का नॉलेज है, मैं आपको बता सकती हूँ ईज़िली। लेकिन जो मेरे में स्किल है, वो स्किल मैं आपको वर्बली नहीं बोल सकती कि लो भई मेरे को ये स्किल है तो तुम भी सीख लो ये स्किल, ऐसा नहीं होता है। तो स्किल जो होती है वो ट्रांसफरेबल ईज़िली नहीं होती है, वो आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस से ही आती हैं। उसके बाद है कि लर्निंग जो है वो आपकी सॉरी नॉलेज जो है वो आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। मतलब वहाँ पे आपका ब्रेन का यूज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ का नॉलेज अगर आपको गेन करना है। जबकि स्किल एक आपका साइकोमोटर एस्पेक्ट है, जिसमें आपके क्या है बॉडी के पार्ट्स का यूज़ हो रहा है, हैंड्स का यूज़ हो रहा है, सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। नॉलेज को आप अपने थॉट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जो आपकी स्किल है वो आपको एक्शंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करनी है। नॉलेज के लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत है और स्किल के लिए आपको मेमोरी, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस तीनों की ज़रूरत है। नॉलेज जो है वो आपको ईज़िली ऑब्जर्वेशन और स्टडी से एक्वायर कर सकते हो, लेकिन स्किल जो है या तो इन्हेरेंट टैलेंट है जो आपके पूर्वजों से आपको मिला हुआ है या फिर आपने बहुत सारी ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सीखी हुई है, ट्रायल एंड एरर कर करके सीखी हुई है और मास्टरी पाई है उस स्किल में। इसके बाद कहा गया है कि नॉलेज और स्किल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। नॉलेज एंड स्किल कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। नॉलेज है लेकिन स्किल नहीं है, स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो दोनों ही किसी काम की नहीं है। जैसे टीचर है, टीचर को अगर अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन उसको पेडागोजी नहीं पता है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनकी साइकोलॉजी समझनी है, कैसे क्लास को टैकल करना है, वो चीज़ उसको नहीं पता है, तो उसकी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन टीचर को अगर स्किल पता है कि मेरे को क्लास को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है, तो भी वो किसी काम का नहीं है। तो दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तभी एक टीचर जो है वो इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग की। तो टीचिंग क्या होता है? किसी पर्सन को एडुकेट करना, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताना, मतलब ट्रांसफर करना नॉलेज को टीचर से स्टूडेंट में, उसको टीचिंग बोलते हैं। और ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है किसी पर्सन को उस स्किल को करने की जो स्किल है, वो बताना। वो आपका क्या है? ट्रेनिंग है। वो आप प्रैक्टिस के थ्रू उनको सिखाओगे, प्रैक्टिकली करवा के उनको वो चीज़ सिखाओगे। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग की। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो टीचिंग मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी को एक्सपीरियंसेस या एग्जांपल्स के थ्रू जो है नॉलेज बता रहे हो, ठीक है? पढ़ा रहे हो, मतलब लिटरली आप उनको जस्ट एक कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे हो, वो टीचिंग हुआ। और ट्रेनिंग होता है जब आप ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू में एक स्किल डेवलप करते हो। टीचिंग एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्या करता है? टीचिंग नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो स्किल है सॉरी ट्रेनिंग है, वो आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताता है कि उनको कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में। ये जो होता है नॉलेज सॉरी टीचिंग जो होता है, उसमें जो नॉलेज है ना, वो एकदम से नहीं आप अटेन कर सकते। उसके लिए आपको एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। जबकि जो ये है आपकी ट्रेनिंग है, इसमें आप जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी स्किल या कोई भी एबिलिटी को एक्वायर कर सकते हो। टीचिंग जो है वो आपका एक एक्सटेंसिव नॉलेज है, मतलब काफ़ी वास्ट नॉलेज है। ठीक नॉलेज तो मतलब टीचिंग में आप किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ की टीचिंग करवा सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग क्या है? एक इंटेंसिव नॉलेज है। ट्रेनिंग आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ की ही दी जा सकती है एक टाइम पे। वो क्या है? इंटेंसिव नॉलेज है। टीचिंग जो होती है वो रिलेट करती है सब्जेक्ट एरिया से, जो भी कंटेंट है उस सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पे टीचिंग की जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग जो होती है वो स्किल के ऊपर फोकस करती है। टीचिंग में पैसिवनेस होती है लर्नर की साइड से, टीचर पढ़ा रहा होता है और लर्नर जो होता है वो पैसिवली सुन रहा होता है। लेकिन ट्रेनिंग पार्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें लर्नर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है प्रैक्टिकली। उसके बाद बात करते हैं कि जो गोल होता है टीचिंग का, वो होता है माइंड को एनरिच कराना, मतलब बहुत सारा नॉलेज माइंड में देना। लेकिन ट्रेनिंग का गोल होता है किसी स्पेसिफिक स्किल में उस पर्सन को मास्टरी करवानी है, ताकि वो आगे चल के अपने लाइवलीहुड के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके। ठीक है? वो होता है आपका ट्रेनिंग में। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ही क्या है? अगेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे ही नॉलेज और स्किल थे ना, वैसे ये भी क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोलते हैं ट्रेनिंग से पहले टीचिंग होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग करवानी है, उससे पहले आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो बताना पड़ेगा ना। आप स्कूल में केमिस्ट्री, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करते थे, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते थे, तो ऐसा तो था नहीं कि पहले प्रैक्टिकल कराते थे और वो चीज़ पढ़ाते आपको बाद में थे। आपको क्या किया जाता था? पहले उस टॉपिक को पढ़ाया जाता था, उसको थ्योरेटिकली समझाया जाता था, उसके बाद क्या किया जाता था आपको? बाद में प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे उस चीज़ के रिलेटेड, है ना? तो ये टीचिंग जो है वो पहले कराई जाती है ट्रेनिंग से। इसके बाद बात करते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में। नॉलेज अगेन वही कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस जो हमने अलग-अलग सोर्सेज़ से गैदर किया है, उसको नॉलेज बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल सा होता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन वर्ड जो है वो हमने लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेर से डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्ट करना, इन्फॉर्मेशन देना कि कैसे ये चीज़ करनी है। ये भी डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है। नॉलेज क्या है? देखो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशंस है जिनको हमने एक एप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज करके रखा है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है? एक डेटा का कलेक्शन है, ठीक है? रॉ डेटा का कलेक्शन है जो कि अभी ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। नॉलेज हम इन्फॉर्मेशन से डिराइव करते हैं, तो जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक नॉलेज बनाएँगे। और इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा से मिलकर बनती है, जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन बनाएगी। जो नॉलेज की फील्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी भरी होती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है? लिमिटेड है। मतलब कि बोलने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी, हमने बोला ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से मिलकर नॉलेज बनता है। तो कि ए चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई, बी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई, सी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारी एबीसी मिलकर क्या बना रही है? नॉलेज बना रही है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है? अकेला ए ही है, अकेला बी ही है, अकेला सी है। हम उनको कंबाइन नहीं कर रहे हैं, अकेला ही है। तो इसीलिए जो फील्ड है इन्फॉर्मेशन की वो थोड़ी लिमिटेड है। यहाँ पर आपको नॉलेज को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि नॉलेज होता है वो ट्रू होता है अपने आप में ही। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है, आप किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो है डिसीज़न नहीं बना सकते, क्योंकि वो वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। तब आप बोल सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। इसके बाद बोलता है नॉलेज जो है वो डायनामिक है। टाइम टू टाइम नॉलेज में चेंजेस होते रहते हैं, नई-नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टैटिक है। इन्फॉर्मेशन जो आपने एक बार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, मान लो एक क्लास आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी कि 10th ए सेक्शन में 20 बच्चे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना अगले दिन वो 21 हो जाएँगे, वो तो 20 ही रहेंगे। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ स्टैटिक। जबकि नॉलेज जो होता है वो डायनामिक होता है।
नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉलेज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि नॉलेज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो चीज़ का आपको नॉलेज आ गया, वो आप नहीं भूल सकते हो फिर। लेकिन इन्फॉर्मेशन और डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नॉलेज जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट होता है, जिसको इंडिविजुअल अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। जबकि इन्फॉर्मेशन एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिस पे लिमिटेड कॉग्निटिव एक्टिविटी की जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो क्या है, स्टैटिक है, उसमें आप कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं कर सकते हो। नॉलेज इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। नॉलेज जो होता है, अवेयरनेस की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, और इंडिविजुअल की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती। अगेन एजुकेशन जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से मिलकर ही बना होता है। ठीक है ना? एजुकेशन में इन दोनों का ही यूज़ होता है, नॉलेज का भी और इन्फॉर्मेशन का भी। कोई भी इफेक्टिव टीचिंग अगर हमने करनी है, लर्निंग हमने करनी है, तो हमें इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। अगर हमने कोई प्रॉपर करिकुलम बनाना है, तो उस करिकुलम को बनाने के लिए हम पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है? फिर उसके बेसिस पर, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे किस तरह का नॉलेज जो है हमने बच्चों को देना है। उसके बाद बात करते हैं रीज़न एंड बिलीफ की। रीज़न क्या होता है? कोई भी चीज़ का आपको एक रीज़न, एक जस्टिफिकेशन देनी है, एक एक्सप्लेनेशन देना है किसी भी एक्शन का या इवेंट का जो भी आपने किया, उसको बोलते हैं क्या? रीज़न। मतलब कि कोई भी चीज़ है, करी आपने, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सेंस थी उस बात की, आपने जस्टिफाई करना है, वो आपका क्या है, रीज़न है। मतलब प्रूफ्स देंगे आप, एक्सप्लेनेशंस देंगे आप, अपनी उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि बिलीफ क्या है, बिलीफ एक मान्यता है। आप जो है कई बार कई-कई चीज़ों की मान्यता ऐसी होती है, बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो आप मानते हो, लेकिन आपके पास उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होते हैं उस चीज़ को सच बताने के लिए, बस आप उसको मान के चलते हो कि ये सच है। ठीक है? तो वो हो गए आपके बिलीफ। अब इसके बीच का भी डिफरेंस देख लेते हैं। रीज़न इज़ अ टूल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इवेंट्स, अ बिलीफ इज़ एन अज्यूम्ड ट्रुथ। रीज़न क्या है एक, मतलब कि हमने क्या करा, कोई भी चीज़ हुई, कोई भी इवेंट हुआ, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या प्रूफ्स हैं, क्या एविडेंसेस हैं, दैट इज़ रीज़न। और बिलीफ हमने माना हुआ सच है, अज्यूम्ड ट्रुथ है वो हमारे लिए। ठीक है? उसका कोई हमारे पास एविडेंस या प्रूफ नहीं है, उसको बस हम मानते हैं किसी रीज़न से। रीज़न जो है तभी एक्सेप्टेबल होगा, कब तभी उस चीज़ को मानेगा जब उसको प्रूफ दिया जाएगा उस चीज़ का। लेकिन बिलीफ जो है कोई किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं माँगता है, किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं माँगता है, किसी तरह की स्टेटमेंट या प्रूफ नहीं माँगता है। वो उस चीज़ को सच मान के चलता है। रीज़न वही है कि किसी भी एक्शन का या इवेंट का के पीछे क्या कॉज़ है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है उस चीज़ के होने की, वो रीज़न है। बिलीफ क्या है? इंट्यूशंस है, लोगों के इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। रीज़न क्या है? ऑर्गेनाइज़्ड है, सिस्टमैटिक है एंड पर्पसफुल है। जबकि बिलीफ क्या है? अनसिस्टमैटिक है और कोई लॉजिक उसके पीछे नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नॉलेज कंसेप्ट के नॉलेज के कंसेप्ट, टाइप्स, सोर्सेज़ और बहुत सारे डिफरेंसेस हमने अलग-अलग टॉपिक्स में पढ़े। तो आई होप ये आपको ईज़ी लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।